सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सौरभ एंड आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। देखो, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले, काफ़ी क्रूशियल टॉपिक है कि इन लास्ट के 5 महीनों में तुम्हें ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन रुक सकता है। देखो, ये 5 मिस्टेक्स हो सकता है तुम इससे काफ़ी लोग कर रहे हो, काफ़ी लोग ना कर रहे हो, बट जितना मुझे पता है तुम इससे 99% लोग ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे। एंड अगर तुम्हें मिस्टेक्स अभी भी कर रहे हो तो उन्हें बिल्कुल रोक दो, एंड उन्हें कैसे रोकना है, उन्हें कैसे ठीक करना है, ये भी मैं बताने वाला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन तो तुम्हें चाहिए ही होगा। तो आई टेल यू वन थिंग कि नीट के टाइम पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं घूम पाता था, ना कहीं बाहर जा पाता था। मैंने दिल्ली भी पूरा नहीं घूमा हुआ था। हो सकता है तुम में से काफ़ी लोगों ने दिल्ली नहीं घूमा हुआ होगा, एंड मतलब तुम जहाँ भी रहते हो तुमने हो सकता है अपना स्टेट ही एक्सप्लोर नहीं किया होगा। बट नीट एग्जाम के बाद, अपने एमबीबीएस में आने के बाद, यार मैं इतना घूमा हूँ जितना मैं अपनी पूरी जो 18 साल एट 19 में एमबीबीएस में आया था, तो मैं जितना पूरे 18 साल में नहीं घुमा हूँगा, मैं उस एक साल में इतना घुमा हूँ। एंड आफ्टर आर सेकेंड ईयर एग्जाम्स हम कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। अब इसको बताने का यही मोटिव है कि यार यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि बस नीट के टाइम मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें, उससे पहले मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें। एक बार सिलेक्शन होने के बाद, एमबीबीएस में आने के बाद तुम काफ़ी फ्री हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी। तो अब ऐसे ही इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो पहली मिस्टेक तुम में से काफ़ी लोग कर रहे होंगे वो है कि यार तुम काफ़ी जगह रिसोर्सेज पर जा रहे होंगे, तुम काफ़ी न्यू टीचर से पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, जहाँ से भी पढ़ रहे हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें एक ही चीज़ जो तुम पहले से करते आ रहे हो वही बार बार करनी है। अब एक कहावत है यार कि तुम 100 चीज़ें या 1000 चीज़ें करो वो मैटर नहीं करता है, तुम एक चीज़ करो बट उसे एकदम अच्छी तरह करो वो मैटर करता है। तो अभी तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, मॉड्यूल्स कर रहे हो, तुम अपने नोट्स कर रहे हो, उन्हें ही बार बार करते रहो। तुम्हें बार बार नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नए टीचर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। वट एवर यू हैव डन बिफोर, जो तुमने पहले कर रखा है, अगर तुमने पहले से अपनी नोट्स बना रखे किसी एक चैप्टर के, एंड तुम्हें हो सकता है नोट्स समझ ना आ रहे हो, तो उन्हें एक बार 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 पढ़ के देखो, 2-3 बार उन्हें पढ़ के देखो, तुम्हें समझ आ जाएंगे। ये नहीं कि तुम वापस से उस चैप्टर को किसी और टीचर से पढ़ रहे हो या तुम वापस से अपने नोट्स बना रहे हो किसी और टीचर से। अब देखो, पूरी नीट की जर्नी में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वो होता है बायो, क्योंकि 360 मार्क्स की बायो ही आती नीट के एग्जाम में। अगर बायो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है तो तुम आधे मार्क्स तो वैसे ही ला सकते हो। एंड तुम्हारी बायो स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी दिशा पब्लिकेशन की न्यू सिलेबस एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी फॉर नीट। इसमें सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, जो फर्दर 32 चैप्टर्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। इसमें तुम्हें पीवाईक्यूज के कंक्लूजन्स मिलेंगे, इन वन लाइनर फॉर्मेट में पीवाईक्यूज होंगे। यू विल आल्सो गेट निमोनिक्स जो तुम्हारी लर्निंग आसान बना देंगे, चीजें तुम्हें जल्दी याद होंगी। इसमें फ्लो चार्ट्स भी है जो कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में मदद करेंगे। उसके साथ तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी, जैसे बायोलॉजी में प्रीफिक्सेस, ऑर्गन्स जो वेरियस डिजीज में इफेक्ट होते हैं, एंड और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब देखो, एनसीईआरटी में काफी डेटा स्कैटर्ड होता है, एंड वही यहाँ पर इसे काफी कंसाइज फॉर्म में दे रखा है। जैसे यहाँ पर डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन बता रखा है, डायमीटर ऑफ आरबीसी बता रखा है, स्मॉलेस्ट सेल्स, लार्जेस्ट सेल। वहीं यहाँ पर तुम्हें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स के नाम भी मिलते हैं, जैसे जो एक्सपेरिमेंट हमने यूज़ किए थे, एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें यूज़ की थी उन सबके नाम से यहाँ पर है, किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था, एंड और भी सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसके साथ ही साथ तुम्हें डेटा ऑफ ह्यूमंस भी मिल जाएगा और यूनिट्स भी मिल जाएंगे। इससे तुम्हारी रिवीजन करने में भी आसानी होगी और टाइम भी बचेगा। एंड इसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फिगर्स भी दिए हैं कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ। तो अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी जाकर एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी को परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट वर्ड सुन के तुम में से काफी लोग एकदम चौंक जाते हो, एकदम डर जाते हो, बट ये नहीं करना है तुम्हें। ये 4 या 5 महीने जो तुम्हारे पास है उस टाइम पर मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। पूरी तुम्हारी नीट की जर्नी में मॉक टेस्ट तो वैल्यू करते ही है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर और ज्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है जब तुम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हो, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हो कि हाँ मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा। एक जो कॉमन प्रॉब्लम आती है हर एक नीट एस्पिरेंट के साथ, वो होता है कि मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स आए तो घर पे क्या आंसर दूंगा या घर पे क्या जवाब दूंगा। मेरे साथ भी होता था कि मुझे मॉक टेस्ट देने के बाद या टेस्ट देने के बाद लगता था कि अगर इसमें कम नंबर आए तो पापा को पता लग जाएगा या मम्मी को पता लग जाएगा, तो वो मुझे डांटेंगे। बट यार उनका डांटना एंड उनका कंसर्न दिखाना इज वन थिंग, एंड इट इज गुड ऑल्सो। तुम्हें भी लगेगा कि हाँ मुझ पर कोई ओवरलुक कर रहा है, मुझ पर कोई देख रहा है, दैट हैव टू वर्क हार्ड। तो मॉक टेस्ट देने से डरो मत, तुम्हारा नीट का एक्चुअल एग्जाम थोड़ी है वो। तुम 500 नंबर स्कोर करो, 400 करो, 300 करो, डज नॉट मैटर, बट द मेन थिंग इज कि तुम उससे सीखो कि तुमने क्या गलती की है, तुम कहाँ लैक कर रहे हो, तुम कहाँ अपने आप को अब तुम्हें इंप्रूव करना है अपने आप। अब आते हैं हमारी तीसरी मिस्टेक पर, जो तुम्हें लगेगी बहुत छोटी मिस्टेक लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, वो है स्लीप शेड्यूल। अभी तुम हो सकता है बहुत कम सो रहे हो सकता है बहुत ज्यादा सो रहे हो, बट आई टेल यू वन थिंग, आई गिव यू एन एडवाइस कि इस टाइम पर तुम्हें मिनिमम 5 से 6 घंटे तो सोना ही है, बट यार ट्राई टू नॉट एक्सीड 8 आवर्स, क्योंकि तुम ज्यादा सोओगे तो इट विल ओनली हैम्पर योर स्टडीज। एंड ऑल्सो यार किसी को ज्यादा सोने से सर में भी दर्द होने लगता है, तो ट्राई टू स्लीप फॉर 5 to 6 आवर्स मिनिमम। एंड
तुम्हें अपनी स्लीप को ऐसे प्लान करना है ताकि तुम नीट के टाइम पर तुम्हारा एग्जाम लाइक फ्रॉम 2 to 5:20 या 5:30 होगा, तो अपने टाइम को ऐसे प्लान करो, अपनी स्लीप को ऐसे प्लान करो ताकि तुम 2 बजे से 5 बजे तक, लाइक 5:30 बजे तक तुम एकदम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ बैठो, क्योंकि उस टाइम पर यू हैव टू बी द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन इन द रूम। तो ऐसे तुम्हें करना है कि उस टाइम पर तुम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहो। देखो मेरा जो नॉर्मल प्लान रहता था, मैं कैसे अपने आप को प्लान करता था वैसे, तो मैं रात को 2 या 3 बजे सोता था एंड मैं 9 या 10 बजे उठ जाता था। तो इससे क्या होता था कि 2 बजे तक मैं एकदम फ्रेश भी रहता था और मुझे ज़्यादा ना भूख लगती थी ना नींद आती थी। वहीं अगर तुम कुछ लोग की आदत होती लाइक बहुत जल्दी उठने की, लाइक 5 या 6 बजे, बट द ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि हो सकता है तुम अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर रहे हो, लेकिन दोपहर आते आते तुमने भी नोटिस किया होगा, जो लोग ज़्यादा जल्दी उठते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि वो 2 बजे या 1 बजे के आसपास दोपहर में उन्हें नींद आने लगती है, या वो काफ़ी लेथार्जी फील करते हैं, काफ़ी डल फील करते हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट मिस्टेक पर, जो काफ़ी ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स कर रहे होंगे। वो है कि तुम कंसिस्टेंट तो हो लेकिन इनकंसिस्टेंट रहने में। तो अपनी इनकंसिस्टेंसी को तुम्हें हटाना है। ये नहीं करना कि तुम लाइक आराम से दिन में एक दिन तो तुम 12 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन अगले 2 दिन तो पढ़े ही नहीं। तो ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नीट का पूरा गेम ही कंसिस्टेंसी के ऊपर है। अगर तुम रोज 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तो दैट विल मीन कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। एंड यार ऑनेस्टली टेलिंग, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आई नो हो सकता है तुम पहले कंसिस्टेंट नहीं रहे हो, बट इन 4 या 5 महीनों में तुम्हें बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी का ही गेम है पूरा नीट का। अगर तुम 1 घंटा इतना पढ़ लोगे, लाइक 1 दिन इतना पढ़ लोगे एंड बाकी के 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तो तुमने तो लाइक कंपेंसेट ही नहीं किया ना जो तुमने रेस्ट लिया उसके साथ। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्राई करो अपने दिन के कुछ थोड़ा फ्री टाइम भी जो तुम्हारे पास होता है, तुम 5 से 6 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद बीच बीच में ब्रेक्स ले लो ताकि तुम बर्नआउट फील ना करो। और जाते जाते मैं तुम्हें एक और चीज़ कहूँगा यार, कि ये 4 से 5 महीने, लास्ट के 5 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस टाइम पर तुम अपने आप को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं वीडियो में आकर या तुम्हें इसके थ्रू यही बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट एक्शन लेना, उसको एग्जीक्यूट करना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो इट विल ओनली बी बैड फॉर यू। अगर तुम एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आई टेल यू कि इन 5 महीनों बाद तुम एक डॉक्टर, लाइक एक MBBS स्टूडेंट इमर्ज होकर आओगे, अपना तुम सिलेक्शन लेकर जाओगे। तो तुम्हें यही चीज़ करनी है, जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो, एंड अपने हिसाब से भी जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ये नहीं करना कि तुम आराम से मौज कर रहे हो, आराम कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। देखो गेम खेलने का टाइम भाई बाद में भी आएगा। अभी नीट के बाद जो मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था इस पर, दैट लाइफ आफ्टर, लाइक माई रूटीन आफ्टर माई नीट एग्जाम, तो उसमें यू विल सी कि मैं उसमें गेम भी खेला है, मैंने नेटफ्लिक्स भी देखा है, मैं सोया भी था, लाइक फुल चिल वाला मोड था मेरा। तो ये चिल वाला मोड अभी मत रखो, ये चिल वाला मोड तुम्हारा नीट के एग्जाम के बाद आ जाएगा, तो उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बस मेहनत करनी है तुम्हें। उन लोगों का जो तुम्हारे हु आर प्रेइंग फॉर योर डाउनफॉल, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, जो तुम्हारे पीठ पीछे बात बनाते हैं। जो रिश्तेदार हैं, लाइक काफ़ी लोग के होते हैं ऐसे रिश्तेदार जो बहुत ज़्यादा उनको डीमोटिवेट करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो उनके ऊपर एक जवाब देना है, उनको एक जवाब देना है, एंड अपने सिलेक्शन के साथ जवाब देना है। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।